मुंगेर में भूमाफियाओं द्वारा हवेली खड़गपुर के मनी नदी की जमीन अतिक्रमण किए जाने से नदी का बदला स्वरूप। समाजसेवी मनोज कुमार रघु ने मुंगेर जिलाधिकारी से नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक पत्र के माध्यम से लगाई गुहार। दरअसल आज का इंसान लालची हो गया है। अपने लालच के आगे वो किसी भी बात की परवाह नहीं कर रहा है। वो लालच में जंगल, पहाड़, नदियां सभी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसका परिणाम ये है कि आए दिन प्राकृतिक आपदा का सामना भी उसे करना पड़ रहा है। बावजूद इसके इंसान अपनी आदत से मजबूर है। ऐसा ही एक मामला मुंगेर जिला में देखने को मिला, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित मड़ी नदी के साथ भी भूमाफियाओं द्वारा बड़ी तेजी से नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे खरीद बिक्री की जा रही है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि नदी का स्वरूप बदल गया है और ये नाले में परिवर्तित हो गई है, जिसको लेकर हवेली खड़गपुर निवासी समाजसेवी मनोज कुमार रघु ने 4 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखकर मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार को इसकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, जिस पर मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने 1 वर्ष बाद 2 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जाँच का आदेश दिया है। वहीं इस टीम में तारापुर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शालिग्राम शाह, अंचल अधिकारी खड़गपुर संतोष सिंह, खड़गपुर थाना प्रभारी विपिन सिंह शामिल हैं। वही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तारापुर ने इस मामले में नदी के जमीन की मापी करवाकर 24 लोगों को नोटिस भेजा है और 4 सितंबर 2024 तक सभी 24 लोगों से जमीन के दस्तावेज अंचल कार्यालय हवेली खड़गपुर में जमा करने का निर्देश दिया है। इन 24 लोगों ने अम्माकोल से लेकर सिंहपुर घाट तक नदी की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है। इस मामले में अंचलाधिकारी संतोष सिंह ने बताया है कि लोगों ने अपनी अपनी जमीन का दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा किया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के क्रम में जिनका दस्तावेज गलत पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनी नदी अतिक्रमण का मामला है क्या कि लगभग 10 वर्षों से इस ज़मीन पर, मनी नदी के ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन को खरीद बिक्री किया जा रहा है और पक्का मकान भी बना जा रहा है, जिसके खिलाफ मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को पिछले वर्ष 4/9/23 को ही आवेदन दिया था। लेकिन साल भर बीतने के बाद जो है जांच कमेटी बैठी तो जांच चल रही है। क्या हुआ आपके जांच में, क्या हुआ है, कौन लोग आए, कितने लोगों की कमेटी बनी है? जांच के क्रम में सबसे पहले अंचल अमीन के द्वारा मापी की गई। मापी के बाद 24 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा और 24 को कागजात के साथ अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 4/9/24 को अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचने का आदेश निर्गत किया गया था। किनके निर्देश पर नोटिस निर्गत किया गया और मापी कराई गई? ये आदेश था तारापुर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय शालिग्राम साजी का, जो कि जांच पदाधिकारी हैं। उनके आदेश पर ही नोटिस निर्गत किया गया और मापी की गई। अभी क्या स्थिति है? अभी तो कागजात की जांच चल रही है अंचल अधिकारी के द्वारा। कितने लोगों द्वारा कब्जा किया गया और कहाँ से किया गया? ये अम्मा कोल, हरि सिंह कॉलेज के पीछे अम्मा कोल है, वहाँ से लेके सिंहपुर घाट तक का मैंने दिया है और उसमें से 24 आदमी को नोटिस निर्गत किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार रघु हुआ, मैं जदयू के जिला के प्रवक्ता हूँ। क्या बात है तो बता दें। और कितने लोगों मनी नदी से संबंधित अतिक्रमणवाद को लेकर के एक आवेदन रेस्पेक्टेड डीएम सर को दिया गया था रघु जी के द्वारा। डीएम सर के आदेशानुसार एक कमेटी बनी है, जिसमें तारापुर के पीजीआरओ सर हैं, मैं अंचलाधिकारी हवेली खड़गपुर और थाना प्रभारी हवेली खड़गपुर, 3 आदमी की एक कमेटी बनी है। इस कमेटी के द्वारा जांच किया गया है। जांच करके मापी करवाया गया। मनी नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारों पे मापी हुई है। मापी के अनुसार 24 लोगों को नोटिस किया गया है। नोटिस के द्वारा एक डेट रखा गया था 4/9 को। उस दिन आकर के सभी लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। उसका अवलोकन करने के बाद जो लोग अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारी रहेंगे उनके ऊपर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा और तदनुसार उसको खाली कराया जाएगा। मैक्सिमम ज़मीन बकास्त भूमि है जिसकी जमाबंदी चल रही है और हम लोग देखते हैं उसमें जो अतिक्रमणकारी रहेंगे उनके ऊपर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक बात और आई, लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नदी की जमीन को अतिक्रमण कर करके भूमाफिया के द्वारा खरीद बिक्री की
किया जा रहा है? मेरे द्वारा वैसा लिस्ट जारी करके और दे दिया गया है सब रजिस्ट्रार को। एक सूची दी गई है गैर मजरूआ ज़मीन की, और जिसको रोक सूची में जिसको डाला जाए, और अब उनका काम है सूची के अनुसार उस पर रोक लगाएंगी। और उनसे बात भी मेरी हुई है, जो रोक सूची में ज़मीन है उसकी खरीद बिक्री नहीं होगी। खरीद बिक्री यदि हो भी जाती है तो मेरे यहाँ से कोई म्यूटेशन का कार्य नहीं किया जाएगा। एक फिर सवाल, नहीं, विलम्ब तो एक ऐसा साल के बाद हम लोग के यहाँ लेटर आया, उसके तुरंत बाद कमेटी बनी और उसके तुरंत बाद से ही हम लोग काम में लग गए हैं और माफी करवाए। ज़्यादा उसमें लेट। कोई जांच कमेटी भी आई थी? हाँ हाँ, जांच कमेटी वही बोले, एक कमेटी बनी हुई है हेडेड बाय PGR तारापुर, और उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग माफी वगैरह का कार्य भी करवाए हैं। इसे तो कोई जांच नहीं आई थी सर। वैसे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।